बात करते हैं कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स के मद्देनजर आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नई दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सिक्योरिटी पर जो है बातचीत की जाएगी। पूरा जायजा लिया जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या फिर जिस तरह से मिलिटेंट अटैक्स जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, इस पर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। खासतौर पर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर अटैक्स की बात करें या फिर आम जनता को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इस पर भी बातचीत जो है वो आज होने वाली है। जिस तरह से इससे पहले की भी अगर बात करें तो 19 दिसंबर को भी एक मीटिंग जो है की गई थी जिस पर जायजा लिया गया कि आखिर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के जो है इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, उस पर किस तरह से काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से कल की ही अगर बात करें तो कश्मीर में 1 घंटे के अंदर कल जो है 2 आतंकी हमले पेश आए, जिसमें जो है यहाँ पर पहला हमला जो है वो श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हुआ जहां पर एक शख्स की जो है मौत हो गई, और दूसरा हमला जो है बिल्कुल 1 घंटे के बाद जो है पेश आया अनंतनाग में, जिसमें एक एएसआई जो है वो शहीद हो गए। इस तरह की वारदातें जो हैं वो काफी लंबे समय से कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बीच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तमाम चर्चाएं जो है इस पर की जाएं ताकि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई जा सके जिसके बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जिस तरह से आज जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग भी जो है वो बुलाई गई है जिसमें सिक्योरिटी सिनेरियो पर चर्चा की जाएगी, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है, और इसी के साथ ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ साथ जो आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मीटिंग होने वाली है, इसमें स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए का गठन जिस तरह से किया गया है वो अब जो है किस तरह से काम कर रही है, उसकी फंक्शनिंग पर भी जो है इस पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा के जो भी इंतजाम है उस पर जो है सवाल उठाए जा सके, क्योंकि जहां पर लगातार इस तरह के हमले जो है पेश आ रहे हैं, एनआईए की बात करें वो भी अपना काम जो है कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ एसआईए यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन जो है खासतौर पर किया गया था ताकि इस तरह की वारदातें जो है जिस तरह से पेश आ रही थी जम्मू कश्मीर में, उस पर जो है कड़े संज्ञान लिए जा सके, कड़ी नजर जो है उस पर रखी जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हमले जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, और अब जो है ये देखना होगा कि आज ये जो हाई लेवल मीटिंग जो है नई दिल्ली में रखी गई है, इस पर किस तरह की चर्चा जो है वो पेश आती है। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि यूनियन सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की तरफ से ही जो है ये मीटिंग जो है आज बुलाई गई है, जिसमें टॉप ऑफिशियल्स जो हैं होम मिनिस्ट्री के वो भी जो है आज इस मीटिंग में मौजूद होने वाले हैं। वहीं पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के हेड्स जो हैं, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और साथ ही साथ दिलबाग सिंह और डीजीपी सीआईडी रश्मि रंजन सवेन जो हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि जो मीटिंग आज रखी गई है खासतौर पर जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स जो हैं वो कश्मीर में देखी गई, इसके मद्देनजर रखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह से सेना की एक बस पर जहां पर हमला किया गया, जिसमें जो है इस तरह की वारदात पेश आई, इन्हीं सभी वारदातों के मद्देनजर आज इस मीटिंग को यहां पर करने की बात कही जा रही है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की सिक्योरिटी की जो पुख्ता इंतजाम किस तरह से हैं, सिक्योरिटी के मद्देनजर बहुत सी मीटिंग्स जो है हर बार की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं जहां पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं, एक सवाल भी यहां पर खड़ा करता है और एक चिंता का विषय जो है वो भी बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें वो भी हर वक्त जो है वो तैयार रहती हैं। एक तरह से कोशिश यही की जाती है कि जब भी इस तरह की वारदात जो है वो पेश आती है तो उसमें जो है इस तरह के कदम उठाए जा सके कि किसी भी तरह का नुकसान जो है वो पेश ना आए। लेकिन आज जो ये मीटिंग जो है रखी गई है, इसमें किन किन और मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्या कुछ फैसले जो है इस पर लिए जा सकते हैं, चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान जुड़ चुके हैं। अमजद, हमें बताइए, आज एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रखी गई है जिसमें खासतौर पर चर्चा की जाएगी कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले 19 दिसंबर को भी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह की तरफ से एक मीटिंग जो है रखी गई थी जिसमें सिक्योरिटी सिचुएशंस पर बातचीत की गई थी। लेकिन आज एक बार फिर मीटिंग है, क्या लगता है किस तरह की चर्चा जो है हो सकती है? देखिए, बीते 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 2 बड़े हमले हुए हैं, जो एक साउथ कश्मीर अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में हुआ और दूसरा श्रीनगर के हबकतल इलाके में 2 अलग अलग हमले हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं उनको टारगेट किया गया है और एक सिविलियन को टारगेट किया गया है। और लगातार पिछले कई समय से इस तरह की टारगेट किलिंग्स चल रही है, जिनके चलते जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स होम मिनिस्ट्री में लगातार देखने को मिल रही है। एक मीटिंग इससे पहले देखी गई थी और अब आज एक और मीटिंग बुलाई गई है जिसे यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने बुलाई है। अजय कुमार भल्ला जी ने मीटिंग बुलाई है जिसमें जम्मू कश्मीर का टॉप ब्रास यानी
यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, जम्मू कश्मीर सीआईडी के डीजीपी और उसके साथ साथ तमाम जितनी भी अन्य इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके तमाम टॉप ब्रास मौजूद होंगी और मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर के बातचीत होगी और खास तौर से बातचीत होगी श्रीनगर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर नई गठित जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है SIA है उसके काम पर भी कई तरह की अलग अलग डिस्कशंस इस मीटिंग में देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी जो प्राइम अट्रैक्शन इस मीटिंग की रहेगी वो जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो है, क्योंकि लगातार पिछले कई समय से जिस तरह सिविलियंस को अलग अलग जगहों पे या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस में जो हम मौजूद हमारे जवान हैं उनको या फिर उनके साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनको टारगेट बनाया जा रहा है पिछले कई समय से, उसको लेकर के मीटिंग होगी और उसके साथ साथ जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं इनपुट्स की उन पर भी डिस्कशन होंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की अन्य कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनपुट्स आ रही हैं जिनको जनरेट किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है और फिर उन लीड्स पर काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। किस तरह की नई लीड्स हैं, किस तरह का काम किया जा रहा है स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा, अन्य इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस और जो अन्य CRPF या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेल्ट जम्मू कश्मीर में मौजूद है वो किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर बात होगी। और खासतौर से जिस तरह पिछले कई समय से लगातार ये चीज दिखी गई है कश्मीर के अंदर जो बन रहे सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको लेकर के बात होनी है, क्योंकि लगातार पिछले कई समय से श्रीनगर एक प्राइम टॉपिक बना हुआ है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि लगातार सवाल श्रीनगर की सिक्योरिटी पे उठाया जा रहा है। और जबकि हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद यहाँ के जो राजनेता है उनकी बात करें या फिर केंद्र सरकार में जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बात करें, उन्होंने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि धारा के बाद से जम्मू कश्मीर उतरे हैं, उन सवालों के जवाब भी ढूंढे जाएंगे और लगातार इस तरह के हम लोग देख सकते हैं कि बातें जो रखी जा रही हैं सामने उसकी वजह से जो सिक्योरिटी रिव्यू सिनेरियो मीटिंग्स हैं, खासतौर पर सुरक्षा इंतजामों पर जो है आज बातचीत होने वाली है। ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह से पुलिस स्टेशन को जो है मॉडर्नाइज करने की बात कही गई थी, इन मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है और साथ ही साथ कई ऐसी जेल है जिनका इस्तेमाल जो है ये मिलिटेंट्स जो है मिसयूज इसका करते हैं, तो उसके लिए भी आज बातचीत हो सकती है। क्या लगता है जहां पर पुलिस स्टेशन को मॉडर्नाइज करने की बात कही गई थी उसका अभी भी काम जो है किस तरह से वो ग्राउंड लेवल पर शुरू हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो इस पर आज किस तरह का संज्ञान लिया जा सकता है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है पुलिस स्टेशन को मॉडर्नाइज करने की। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले श्रीनगर के अंदर ज़ेवन इलाके में एक अटैक हुआ जिसमें लगभग 14 के आसपास हमारे जवान जो हैं वो जख्मी हुए थे। उस अटैक के बाद कई तरह के सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस पर और जम्मू कश्मीर प्रशासन पे खड़े हुए कि क्यों एक तरह से कहें तो आर्म्ड पुलिस स्पेशल व्हीकल में ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते, क्यों अपग्रेड नहीं किया जा रहा जम्मू कश्मीर पुलिस को इस तरह की लगातार टारगेटेड किलिंग्स के बावजूद भी। अब उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से बीते दिनों एक हमला हुआ सोरा के आसपास इलाके में श्रीनगर के अंदर जहां पर एक पुलिस स्टेशन के बाहर नाका पार्टी को टारगेट किया गया, तो इसके बाद जो नाका पार्टीज है उनकी स्ट्रेंथन उनको करने के लिए, उसके साथ साथ जो व्हीकलर मूवमेंट है उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाने के लिए या फिर उसके साथ साथ जो पुलिस स्टेशन हैं, पुलिस पोस्ट हैं, उन्हें किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाना है, हाईटेक इक्विपमेंट से लैस करना या फिर उसमें जो तमाम सिक्योरिटी लैप्सेस जो मौजूद हैं तमाम पुलिस स्टेशन के अंदर उनको अपग्रेड करना और उसके साथ साथ जितनी भी अलग अलग तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं मिलिटेंट्स द्वारा, मिसयूज किए जा रहे हैं अलग अलग हाईटेक सोर्सेज का, उनको किस तरह से टैकल करना है उस पर तमाम जो डिस्कशन हैं वो इस मीटिंग में किए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज एक बार फिर जिस तरह से जो है एक मीटिंग रखी गई है जिसमें सिक्योरिटी के इंतजामों पर बातचीत की जाएगी। अब देखना ही होगा कि इसके बाद जो है क्या परिणाम स्वरूप चीजें निकलकर सामने आती हैं और किस तरह की नई चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के मद्देनजर जो है वो दी जाती हैं।